हेलो, वेलकम बैक। मैं विजय आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी रनिंग सीरीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं। आज भी हम कुछ ऐसे सवाल लेने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, इसको आपको पहले तो ट्राई करना है, फिर मैं इसको बताता हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ सवाल लगाइए, इसमें कुछ आप क्या सोच सकते हैं वो कोशिश कीजिए। चलिए, इसको बाकी मैं किस तरीके से सवाल को करना पसंद करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो सवाल कह रहा है कि एक इफ द लेंथ ऑफ द आर्क्स, जो आर्क है क्या ए पी, ये एक आर्क है, सर्कल की एक आर्क है ए पी, इसकी लेंथ दी है 20। ओके, फिगर में दिख रहा है। और एक आर्क है बी पी, ये वाली आर्क, इसकी लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर, आप कुछ भी मान लो 16। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स पी, इस एंगल की वैल्यू पूछिए। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, आपको भी पता है कि थीटा होता है वो होता है हमारा एल आर के बराबर। यानी कि आप कहें कि अगर आर्क की वैल्यू निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू आर थीटा। ये बात आपको पता है। आर की वैल्यू मान लो निकालें अपन, रेडियस है कुछ, थीटा बोलिए 2 पाई आर, 2 पाई इससे कट जाएगा, बच जाएगा थीटा आर। ये चीज़ क्लियर है आपको कि हम किस प्रकार आर की वैल्यू निकालते थे। चलिए, तो अगर हम बात की जाए कि कुछ इस प्रकार, मान लो इसको हम जोड़ देते हैं, एक ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये तो आपको समझ में आती है चीज़ें। अब ये किस रेशियो में बनेगा वो आपको समझना है। कैसे समझना है कि अगर आर की वैल्यू 20 है तो थीटा क्या होगा, थीटा उसके प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल, ये बात आपको क्लियर है। यहाँ से देखिए, थीटा बिल्कुल प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर मान लो एल की वैल्यू 20 है तो थीटा भी उसी प्रोपोर्शनल में होगा। और इधर एल की वैल्यू कितनी है, 16। तो आप क्या कीजिए कि इसको आप 20/16 करेंगे तो थीटा का रेशियो आ जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। तो इसको आप जैसे रेशियो में कम करते हैं तो आपको काटते हैं तो आपको बन जाएगा 5:4 का रेशियो मिल गया, थीटा 1 थीटा 2। ये बात क्लियर है आपको। और थीटा 1 क्या है, जो 20 के सामने है। तो मान लो ये अपना 5x मान लेते हैं और इसको हम 4x मान लेते हैं। अब आपको एक बात पता है कि एक स्ट्रेट लाइन कितने भी भागों में डिवाइड कर दो उसको, अगर उसका सम निकालेंगे उन एंगल्स का तो हमेशा 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री। और वो 180 किसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में, 9x की। ओके, ये बात क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए एक्स पी। ये आपसे पूछा है ये वाला ए एक्स पी। तो आपको क्या है, ये पता है इस वाला एंगल को कि टेंजेंट, अगर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे और उस पॉइंट को हम अगर सेंटर ऑफ सर्कल से मिलाते हैं तो 90 डिग्री हमेशा बनता है। अब आपको ये पता है, ये पूछा है, ये कितना हो जाएगा। अगर हम 4x की वैल्यू निकालें, 4 × x, और x की वैल्यू 20 है तो 4 × 20, और वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80। और आपसे ये पूछा है तो ट्राइंगल की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। उसमें से क्या माइनस करेंगे आप माइनस करेंगे 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री। तो आपको एंगल x की वैल्यू पता चल जाएगी। और एंगल x की वैल्यू क्या आएगी, 9 8 17 170। 180 में से 170 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 10 डिग्री। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी 10 डिग्री है। तो आपका अगर 10 डिग्री सवाल का उत्तर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार के सवाल आपको आजकल फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्स में। उसी सीरीज में ये हमारा सवाल था। आपने इसमें बस एक कंस्ट्रक्शन किया और थोड़ा लॉजिक लगा के आप इन सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसी सीरीज में आगे हम सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ओके, अगला सवाल हमारा है किस प्रकार आप रेशियो का यूज कर सकते हो, जैसे परसेंट या परसेंटेज वगैरह, या फिर प्रॉफिट लॉस में रेशियो का आप किस प्रकार यूज कर सकते हो। उसके लिए ये परफेक्ट नमूना है। ये जो सवाल है ये मैंने लिया है, इसको आप 3-4 तरीके से कर सकते हो। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक जो आप बेसिक तरीका है, अगर आपको डिजिट्स बहुत छोटे हैं, आपके जो रेशियो है वो काफ़ी छोटा दिया गया है, मान लो ये यहाँ पर पॉइंट लगाना भूल गए, वो 3.64 है। तो आप क्या कीजिए कि अगर आप 3.64 की बात करते हैं, 3.64 और रेशियो है 1, अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 364 रेशियो 100। अब उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ है ये है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ये बात क्लियर है। ये देखिए, आप इसमें सवाल पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो आप एक तरीका ये है कि आप इसको तोड़ दीजिए। कैसे, अगर 1 साल के लिए 100 है तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 300, 100 बटे 100 बटे 100। अब आपके पास बचता है 64।
64 बचता है। आप 64 को अगर इसी प्रकार जैसे हमने 300 को तोड़ा था, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 20 20 और ये 20 और बचेगा 4 यहाँ। अब आप देखिए कि अगर हम रेट देखें तो अगर 100 की वैल्यू में से क्या परसेंट हो सकता है जो 20 दे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 100 की अगर 20% निकालेंगे तभी 20 आएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप सीधा आंसर निकाल दोगे, बट ये तरीका जब काम करता है जब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत छोटी हों, आप जो बहुत फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ हैं जो आती रहती हैं उनके बारे में आप सोच सको आसानी से। लेकिन इसके लिए एक रामबाण तरीका है मेरे पास जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वो तरीका कुछ इस प्रकार है, पहले मैं आपको ये मिटा देता हूँ फिर उस तरीके से बताता हूँ कि आप सॉल्व कैसे कर सकते हो इस सवाल को। वो काफ़ी कारगर है, आप किसी भी सवाल में उसको लगाएंगे आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपको कि आज समय है कुछ चीज़ें आप याद कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप सॉल्व करें, तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे आसानी से। 364 कितना था? CI था 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 3 साल का हम ऐसा ही देखें तो 300 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 1 है 100 है ये आपको क्या दिया है, ये आपको एक्चुअली 1 साल का दिया है आपको। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा CI और SI में? CI SI में डिफरेंस आपका आ जाएगा 64। ओके, और एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो कुछ इस प्रकार होता है कि CI माइनस SI, 3 साल की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला 3 साल पे काम करता है और आपके सवाल ज़्यादातर 3 साल पे ही आते हैं। 2 साल पे आते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है, 3 साल से ऊपर नहीं आते सवाल CI SI में रिलेशन में। तो 3 साल के CI SI के रिलेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 3D2 प्लस D2 का R%। आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब देखिए आप कितने आसान तरीके से, इसमें क्या होता है, इसमें D2 जो है ये D2 हमारे पास हो जाता है जो दूसरे साल जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हो जाता है आपको। ओके, तो जैसे मान लो इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे तो जैसे 364 को आप कैसे तोड़ोगे, आप मान लो 3 × 20 ओके प्लस बचा 4, अब D2 का 4, D2 का R% क्या है 4 है, D2 का 4। अब आप यहां पर एक चीज देखिए कि आपने 3 तो यहां तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया आपने, तो ये 20 का अगर 4% निकालें तो क्या 4 निकालें तो क्या होगा 4 अगर 20 का जैसे बात करें कि हम 4 जो है वो 4 वैल्यू 20 की कितने % होगी, तो आप देख लीजिए सिंपल तरीका है इसको करने का कि आप 1/5 हो जाएगा, ये कट जाएगा और 5 इधर कटेगा तो ये 20% आंसर आ जाएगा इसका। आपको ये मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा ये सॉल्व कैसे करते हैं हम। 3 साल के लिए बहुत ही कारगर तरीका है, मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको याद कीजिए। और जो 3D2 प्लस D2 का R% है, इसका मतलब क्या है ये भी आप समझ पाए होंगे कि हम जो हमारे पास एक डिफरेंस बचता है उसको हम कुछ इस प्रकार तोड़ते हैं कि वो 3 के मल्टीप्लीकेशन में रहे। मान लो अगर आप 64 को 3 में तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, तो आपने क्या किया 60 + 4 ऐसे लिख सकते हो 64 को। अब आप देख पा रहे होंगे कि 60 को हम आसानी से 3 के मल्टीप्लाई में तोड़ सकते हैं, 3 × 20, और वही मैंने किया है। तो आई होप आपको ये सवाल पसंद आया होगा, सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो किस प्रकार आप सवाल को दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, तो वो बेस्ट तरीका है करने का, सॉल्व करने का। तो आप इसमें इस प्रकार यूज़ करके चीज़ों को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे अपने सवाल पे बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल, आज का तीसरा सवाल, ये क्वेश्चन नंबर छोड़िए आप, आज ऐसे नंबर देखिए। आज का तीसरा सवाल आप देख लीजिए क्या कह रहा है। एक्चुअली सवाल कह रहा है कि मान लो 5 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 7 है, तो आपसे पूछा 5 cos थीटा माइनस 6 sin थीटा क्या होगा। इसके लिए बस कुछ नहीं है, बेसिक सी आइडेंटिटी है वो आपको याद करनी है कि 5 sin थीटा, सॉरी ये 5 नहीं लेते हम, यहाँ एक जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से चलते हैं, इस 5 को हटा दीजिए। आइडेंटिटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी है A sin थीटा प्लस B cos थीटा, अगर C है तो इसको आप A cos थीटा माइनस B sin थीटा की बात करें D है, तो इसमें एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या बनता है, A² प्लस B² इक्वल टू C² प्लस D²। ये बेसिक आइडेंटिटी ये कैसे आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप
टोटल का पहले स्क्वायर करो और फिर सम कर दो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो वो 1 1 कट हो जाता है और ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है। इसी प्रकार एक आइडेंटिटी होती है, अगर हम सेक की बात करें, सेक और टेन की बात करें, तो वो आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार होती है, जैसे एक सेक ए सेक थीटा, मान लो आपको दिया है एक ए सेक थीटा और आपको दिया है बी टेन थीटा और उसको बराबर मान लो सी के, तो आपको ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा डी है, तो आपके पास बचता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये आपके पास बचता है। और यहाँ अगर दोनों साइड, ये आइडेंटिटी कब लगती है, जब दोनों साइड सेम साइन हो, जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है। ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, अगर ये आइडेंटिटी आपको याद है तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कि देखिए, आप इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 5 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा इक्वल टू 7। अब आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, जैसे इसमें मान लो आपसे डी पूछा है और आपसे इसमें देखिए, इस सवाल में पूछिए, देखिए क्या पूछा है कि माइनस साइन बीच में लगा दिया, और जो कोएफिशिएंट है वो उल्टे कर दिए हैं ना, तो आपके पास डी निकालना है। और डी निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, इससे अगर मान लो इस रिलेशन से आप डी निकालते हो, इस रिलेशन से, तो कैसे डी निकालोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और डी निकालना तो क्या हो जाएगा, ये टोटल अंडर रूट में वैल्यू हो जाएगी, है ना। वही चीज यहाँ है, अपन से क्या पूछा है, 5 cos थीटा माइनस 6, मान लो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं 12, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लिया, रुको थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है लेंथ। इसको आप ऐसे लिखें, अगर इस चीज़ को अगर ऐसे लिखें कि 12 अपॉन 5 cos थीटा माइनस 6 साइन थीटा, तो आप इसको कैसे और लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 12 अपॉन, इस पूरी चीज़ को कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, तो ए स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 6 है, ये बात क्लियर है, बी की वैल्यू 6 है तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और माइनस, और सी की वैल्यू क्या है आपको भी पता है, सी की वैल्यू ये है, यही ली थी हमने सी, मतलब जो इसके सामने इक्वल में जो आ रहा है वही सी है। सी की वैल्यू इधर क्या होगी, 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 49। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 प्लस 5 41, 61 माइनस 49, मतलब कि अंडर रूट 12 को प्लस माइनस आएगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी, प्लस माइनस नहीं भूलना, प्लस माइनस आएगा, अगर 12 को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3। ये कहीं सवाल में, हाँ ये रहा हमारा आंसर, और ये आंसर सही है, जिसका भी आंसर आया वो बहुत सही है। और आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी होगी अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हो जल्दी से जल्दी। ये ट्रिग्नोमेट्री का था, ये ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। बाकी ये सवाल हमारे वही सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपसे मैंने कहा है, जैसे वादा किया आपसे कि 50% मेरे मार्क्स हैं, आप बस 30% ले आइए अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आप 30 नहीं ला सकते तो आप पास कैसे करेंगे यार, आपको कम से कम 30 के ऊपर तो परसेंटेज अपने हिसाब से लाना होगा। बाकी ये 50% का मटेरियल और वादा मैं आपसे करता हूँ। चलिए इसी सीरीज में आप हमारे आगे का सवाल देख लेते हैं आज की क्लास का। आज के क्लास का चौथा सवाल है, ये तो बिल्कुल सेम है। आई होप ये तो आपसे बन जाना चाहिए। जो हमने जस्ट अभी आपको एक कंसेप्ट बताया, जो CI माइनस SI इक्वल टू 3D2 प्लस D2 का R%, है ना, उसी पर बेस है। तो आई होप आप इसको आसानी से कर पाएंगे और कर लिया होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें इन्होंने कहा है CI फॉर द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 years एंड 3 years आर, ये मतलब कि ये क्या है, ये एक्चुअली 1 साल का है ना। मतलब आपको इसको ऐसे कर सकते हो ना, 1, इसको ऐसे कर सकते हो 3 इंटू 132 प्लस, और ये 407 है। अब आप देखिए 407 ये कितना बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा, ये डिफरेंस था SI CI का दिया था, CI और SI का 3 साल का, तो ये हो गया। आप देख लीजिए, आप D2 का R% निकालना है तो आप यहाँ से निकालोगे 13 3 390 और 396। आप मान लो 396, इसमें से 396 माइनस कर देते तो आपके पास क्या बचता है, 1, और इधर भी आपके पास 1 बचेगा। 1 मिनट, थोड़ा गलत किया क्या मैंने, 13 3 39 390 और 396,
तो 1 1 और 0, 11 बच रहा है। ओके 11 बच रहा है, D2 का R% 11 होगा। D2 क्या था? D2 हमारे पास 132 था। 132 का 11 कितना पार्ट होगा? तो आप निकाल लीजिए 11/132, तो 11 10 110 और 12 1/12, ये हमारे पास रेट आ गई। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया कि इसकी रेट जो है वो 1/12 आप लिख सकते हो, 1/12 रेट। और आपसे पूछा प्रिंसिपल इनटू, और टाइम दिया 5 साल, और आपसे पूछा है कि इसका ये निकालना है हमको। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? प्रिंसिपल निकालना होगा। और प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे कि जो 132 था, 132 जो था हमारा, वो क्या था कि ये x और x इस पे था 132, और ये 12 है, तो ये x कितना हो जाएगा? 2 साल में हमने बात की थी, तो डिफरेंस CI और SI का क्या था? CI और SI का डिफरेंस 132 था। अब मान लो ये इसका 1/12 पार्ट है 132, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1x की अगर बात की जाए हम, और ये किसका है? प्रिंसिपल का है, ये सारी चीज़ें ऐसे। तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखिए, 132 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? ये वैल्यू आपकी आ जाएगी x की। ये बात क्लियर है को? अब आपको फिर से बोला था कि उनने जो x था 1/12 था प्रिंसिपल का, तो 1/12 आप इसमें, और 1/12 था तो 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 पार्ट्स निकालने के लिए। ये प्रिंसिपल आ गया। आपसे सवाल में पूछा है कि इसकी भाई ये प्रिंसिपल आ गया, अब आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो 1/12 रेट लिख दिया और 5, तो ये देखो 12 से 12 कट जाएगा, आपके पास बचता क्या? 132 12 × 5, ये आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। कैसे? 12 पंजे 60, तो 132 × 60, 6 2 12, 1 कैरी, 6 3 18, 18 9, 1 कैरी, और 6 1 6 7, 7920, 7920 इज द आंसर। यहाँ कहीं है ऑप्शन में? हाँ, ये रहा ऑप्शन में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये सवाल बन जाएगा कि आपको सबसे मेन जो चीज़ है इस फॉर्मूले, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है, CI और SI का जो 3 साल का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? 3D2 + D2 का, ये इसी प्रकार बना दी, ये D2 का R%। यहाँ से आप परसेंट पता करेंगे। परसेंट को आप भले फ्रैक्शन में पता कर पाए जैसे हमने इसको सवाल में किया, लेकिन वो उसका सिग्निफिकेंस खत्म नहीं होगा। मान लो आप परसेंट का यहाँ से निकाल लिया, तो आप क्या करेंगे कि इससे आप अपना जो प्रिंसिपल है वो निकालेंगे, और फिर कोई भी सवाल आपसे पूछा गया है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आज का सवाल, लास्ट सवाल है, उसको आप देखिए। ये सवाल है कुछ इस प्रकार, इसमें आप बेस्ट तरीका क्या लगा सकते हो? आप सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि एक ट्रायंगल ABC है, उसमें AB जो है, उसकी जो AB साइड है उसकी लेंथ दी है C सेंटीमीटर, AC जो साइड है उसकी B सेंटीमीटर, CB की A सेंटीमीटर, और ये भी कहा है कि एंगल A किसके बराबर? ट्वाइस ऑफ एंगल B के बराबर है। तो आपको भी पता है कि दो एंगल्स, मान लो दो एंगल्स, कभी भी दो एंगल्स का जो सम है वो थर्ड एंगल से छोटा नहीं हो सकता, दो एंगल्स का सम। इसी प्रकार आप कहें कि दो एंगल्स का डिफरेंस थर्ड एंगल से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात आपको क्लियर है ना? चलिए उसी पे हम देखिए, मैं क्या करूँगा, आप इस सवाल में देखिए और आप ट्राई कीजिए कि आप इसमें बेस्ट पॉसिबल फिगर क्या बना सकते हैं, है ना? आपको ये चीज़ नीचे ऑप्शन देख के भी ध्यान रखना है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड आपको इसमें यूज़ करना है। ऐसे सवाल आ रहे हैं इसलिए मैंने इस सवाल को लिया है। इस सवाल का कोई उतना आसान तरीका या सटीक तरीका तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल मान के करें तो बहुत आसानी से कर पाते हैं। जैसे कि ये सवाल आप देखिए, इसमें बोला है कि एंगल B और एंगल A बराबर है, मतलब कि जो एंगल C है वो यहाँ कहीं बना सकते हैं हम, एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। और ये हमने मान लिया एंगल A मान ले, और इसको अगर B मान लें तो क्या हो जाएगा? ये एंगल क्या हो जाएगा? 2x और इसको x। ओके, अगर हम इसको 90 मानते तो बचा हुआ 90, तो ये 30, ये किस रेशियो में हो जाएगा? 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री के रेशियो में हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात आई होप क्लियर होगा, है ना? तो AC की वैल्यू यहाँ क्या दी थी इनने? B दे रखी थी लेंथ, और BC की लेंथ A दे रखी थी, और AB की लेंथ हमें C सेंटीमीटर दे रखी थी। अब आपको भी पता है जो 30 डिग्री है, आपने हमेशा पढ़ा है ट्राइंगल में, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो 30 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो 1 के बराबर होती है, और
जो उसके जस्ट नीचे वाली भुजा होती है वो √3 के बराबर होती है और ये 2 के बराबर होती है। अगर 60 की बात की जाए, यहाँ 60 होता है, यहाँ 30 डिग्री होता है और एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको पता है। तो इसी को हमें अप्लाई करना है। अब जैसे मान लो a की वैल्यू क्या दे रखी है, इन्हें √3 दे रखी है, ये बात क्लियर है। अगर a की वैल्यू √3 है, या आप यूँ कहें √3 की वैल्यू a है, तो इसकी वैल्यू b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस में आपको देखना है कि क्या बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है। आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो समझ पाएंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए a स्क्वायर क्या है 3 है ना, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा b स्क्वायर 1, और ac क्या है, ये c है, ये a है, तो ये तो √2√3, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। ऐसे आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ac करें तो a स्क्वायर की वैल्यू 3 हो गई, 3 इक्वल टू, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस ac, ये भी ac हो रहा है तो 2√3, ये भी गलत हो गया हमारा, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन। अब a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू 3, b स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस bc, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में देखिए क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू 3 इक्वल टू b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस bc क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये कितना होगा 3 इक्वल टू 3। ये आंसर आपका सही है, ये आपका आंसर आ गया, तो ऑप्शन आपका डी सही है। तो इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं इसलिए इनको लेना पड़ रहा है। इनका कोई एक बेस्ट तरीका, या फिर आप कहें जो हमने पुराने सवालों में देखा है वैसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन आपको इनको छोड़ नहीं सकते, तो उसी क्रम में आपको ये करना है बार बार। और ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप कुछ और तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगा इसलिए मैंने ये लिया। आपको अगर ये वीडियो और ये सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं तो आप ये क्वेश्चंस जरूर शेयर कीजिए, दूसरों के साथ लिखिए, लोगों को चैलेंज कीजिए और खुद को चैलेंज कीजिए कि आपसे बन पा रहे हैं, 2 बार पढ़ने से 4 बार पढ़ने के बाद भी आपसे ये सवाल बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में, हम और बात करेंगे कि किस प्रकार आप और सवालों को कर सकते हो अच्छे से अच्छे। चलिए धन्यवाद और ख्याल रखिए अपना, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय।